स्वागत है आप सभी का। और आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे इस एक वीडियो में, ताकि आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है पूरा समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए। ठीक है, तो आपने घातांकों के नियमों का वीडियो अगर नहीं देखा है, पिछला वीडियो मैंने करवाए थे कुछ, देखो यहाँ पे कुछ घातांक के नियम करवाए थे मैंने, लगभग 8 नियम करवाए थे। उन्हीं का हम प्रयोग करते हुए इन क्वेश्चन को जो है वो सरल करेंगे। ठीक है ना, कुछ नियम करवाए थे मैंने, घातांकों के नियम। तो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, घातांकों के नियमों का प्रयोग करना है। पहला क्वेश्चन, 3 की घात 2 इंटू 3 की घात 4 इंटू 3 की घात 8, और उत्तर को घातांक के रूप में ही लिखना है। इनको पूरा सरल नहीं करना, गुणा नहीं करना है, सिर्फ घातांक के रूप में उत्तर देना है। देखो, इसका आधार 3 घात 2, आधार 3 घात 4, आधार 3 घात 8, आधार सबका बराबर है। तो मैंने आपको एक नियम सिखाया था, अगर आधार बराबर हो और गुणा के अंदर हो तो करना क्या, आधार आपको वापस वो ही लिखना है और जो घातें होती है उन सबको प्लस कर देना है। ये मैंने नियम बताया था, अगर आधार बराबर हो और घातें अलग अलग हो या बराबर हो, आधार देखना है और गुणा में होना चाहिए, तो घातों को प्लस करना है। तो कितने हो गए, 8 और 4 12 13 14, तो 3 की घात 14 इसका उत्तर होगा। सरल है। दूसरा देखो यहाँ पे, 6 की घात 15 भाग के अंदर 6 की घात 10। अब मुझे बताओ, यहाँ पे आधार जो है वो बराबर है और दोनों है किसमें, भाग के अंदर। जब भाग के अंदर हो, आधार बराबर हो, तो आधार वापस वो ही लिखते हैं और घातों को क्या कर देते हैं, माइनस। 15 में से 10 जाएंगे तो 5, कितने बचेंगे, 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 की घात 5, ये इसका उत्तर होगा। तीसरा देखो यहाँ पे, 1 की घात 3 गुणा 1 की घात 2। अब मुझे बताइए, यहाँ पे भी आधार बराबर है, यहाँ पे भी बराबर है, तो आधार तो वापस वो ही रखना है और जो घात है ना उनको प्लस कर देना, 3 + 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 की घात 5, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे, चौथा क्वेश्चन, 7 की घात, शायद x लग रहा है यहाँ पर, 7 की घात x है ना, देख लेंगे जो भी अगर 7 की घात x है गुणा 7 की घात 2 है, चलो देख लेंगे, x है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो आधार बराबर है, दोनों गुणा में, तो घात को जो है वो जोड़ देंगे, यही होगा इसका उत्तर। अगर x होगा तो, बाकी अगर x की जगह कुछ भी हो तो इसको जोड़ देंगे। पांचवा देखो, 5 की घात 2 और उसकी घात 3 भाग 5 की घात 3। पहले तो हम इसको सरल करेंगे, ये जो दे रखा ना, ये देखो घात की घात है, तो 5 की घात 2 और घात की घात है, तो मैंने आपको बताया था अगर घात की घात हो तो इन दोनों को गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, वो वीडियो जरूर देख लेना। भाग का चिन्ह है 5 की घात 3। अब जब आधार बराबर हो, घातें, ठीक है, और भाग में हो तो घातों को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, 6 - 3 5 की घात 3। छठा देखो यहाँ पे, 2 की घात 5 इंटू 5 की घात 5। अब यहाँ पे देखो आधार अलग अलग है, घातें बराबर है, तो ये भी मैंने आपको नियम करवाया था। जब आधार अलग अलग हो तो आधार को तो ऐसे लिखते हैं गुणा में, और घात इसकी भी 5 है, इसकी भी 5 है, तो मैं इसको 5 लिख देता हूँ। 2 × 5 = 10, 10 की घात 5, ये इसका उत्तर होगा। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे, सातवां, A की घात 4 इंटू B की घात 4। अब यहाँ देखो, ये आधार अलग है, ये आधार अलग है, लेकिन घातें जो है वो बराबर है। A इंटू बी लिख सकता हूँ मैं,
और इन दोनों की घात 1 कर सकता हूँ। इसका मतलब a की घात भी 4 है, b की घात भी 4 है। ये उत्तर होगा। 8वां देखो, 3 की घात 4 और उसकी वापस घात 3, घात की घात, तो 3 और 4 और 3 को क्या कर देंगे, गुणा। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना घात की घात, तो उनको गुणा करना इन दोनों को। 3 चौक 12, ये उत्तर होगा। 2 की घात 20 भाग 2 की घात 15 कोष्टक के अंदर गुणा 2 की घात 3। तो पहले कोष्टक वाले को सरल करेंगे। 2 की घात 20 और 2 की घात 15 आधार बराबर है, दोनों भाग के अंदर हैं, तो आधार तो वही लिखेंगे, घातों को अपन घटा देंगे, 20 में से 15 कर देंगे। ये नियम मैंने लिखा है आपको। जब आधार बराबर हो, भाग में हो तो घटाते हैं, आधार बराबर हो, गुणा के अंदर हो तो घातों को जोड़ते हैं। इंटू 2 की घात 3, 20 में से 15 गए, 2 की घात 5 इंटू 2 की घात 3। अब यहाँ पे गुणा वाला नियम आ गया, आधार समान है तो यहाँ पे घातों को प्लस कर देंगे, 5 + 3 तो 2 की घात 8। ठीक है, देखो अंतिम क्वेश्चन है इसका। 8 की घात 8 की घात t है सहित यहाँ पे, और भाग में है 8 की घात 2। ठीक है, देख लेना पर जैसे मैं t मान के करता हूं, तो भाग में है, दोनों आधार बराबर हैं तो आधार तो वो लिखते हैं और घाते क्या करते हैं, माइनस। ठीक है, ये इसका उत्तर होगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।